दिवाकर मरवा है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और मेरे आने की इतनी उत्सुकता थी कि जिस दिन मैं आया था तो वहाँ से लगभग 4:30 ट्रेन चलती है बल्लभगढ़ से फरीदाबाद से। तो मैं 2 बजे ही उठ गया था और चूँकि मैं ब्रह्मा कुमारी में भी थोड़ा फॉलो करता हूँ तो थोड़ी देर मैंने कहा जल्दी हो गया, मैं योग भी लगाया सुबह। और मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैं बाबा रामदेव के 7 दिन पहले रह के आया था, विश्वरूप राय चौधरी को भी फॉलो किया। पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना, मेरे को डॉक्टर ने आज तक डायग्नोसिस नहीं किया और मैं एलोपैथी डॉक्टर से मेरे को इतनी प्रॉब्लम है कि मैं दवाई नहीं ले पाता। जहाँ भी जाता हूँ डायग्नोस्टिक के बाद उन्होंने मेरे को एंडोस्कोपी कराई, फाइब्रो स्कैन कराया, CT स्कैन करा लिया और अंत में जाके बोलते जी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप थोड़ा टेंशन लेते हो, आप वाइन साइन यूज करो। अब बताओ सर, मैंने कहा मैं फॉलोअर हूँ, ज्ञान में चलता हूँ। और भाई ने उस दिन मेरे साथ गया था दिखाने के लिए, तो वो सचमुच वाइन शॉप से बोतल भी ले ली। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, कहना बोला डॉक्टर साहब ने। घर पे आके आज तक वो वाइन हमने नहीं खोली। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये मैंने वीडियो देखी NDS की, कई दिनों से मैं देख रहा था। तो एक बार मेरे को संदीप जी जो है उनसे बात भी की, मैं सिरसा से, एक्चुअली सिरसा से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने बोला अक्टूबर में शिविर है। तो बाद में मैंने फिर देखा NDS का, तो सतीश जी से पता लगा कि अभी अगस्त में यही जुलाई में ही प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं। तो वाकई में जो उपवास का जो है महत्व जो, और मैं शुरू से ही आज आया हूँ, मैं 3 दिन से एनिमा कर ही रहा हूँ। जब से एनिमा पोर्ट लिया है, एनिमा पहले नहीं करता था, एनिमा पोर्ट लिया और रेगुलर सुबह शाम एनिमा कर रहा हूँ। और एक्चुअली क्या कि शिविर में आने के बाद ही पता लगता है उपवास का हमारा महत्व क्या है। जो हम सोचते हैं ना, फास्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम नहीं रख पाते घर पे, और ये जो 12 बजे तक करवा देते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। तो अंदर से लाइट महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अगर कंटिन्यू मान लो 1 मंथ या 3 मंथ कर लिया तो सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और अंदर से सेल का प्रोफेशन है तो बोलने की भी जरूरत पड़ती है और घूमने की भी जरूरत पड़ती है। अंदर से एनर्जी की पावर की, मैं तो कह रहा हूँ एनर्जी पावर मिल गई ना हमारे को यहाँ से, खाने बिना खाना छोड़ के, तो वो बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, बहुत उपलब्धि होगी। और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, करूँगा आगे भी, कि NDS में आए और उसे जोर शोर से करें। आज अभी तक मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं NDS करने जा रहा हूँ। वो कहेगी फिर तुम इतने सिकुड़ गए और ज़्यादा सिकुड़ जाओगे। तो मैंने खाना वैसे ही बंद किया था, पीछे देख के वीडियो से मैंने खाना बंद कर दिया। तो 1 हफ्ते तो नहीं बोला वाइफ ने, उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे कहा खाना खा, शाम को डाल दिया, कहा खाना खा के जाना पड़ेगा, दोपहर में खाना खाना। मैं और ज़बरदस्ती मुझे 15-20 दिन से खाना खिला रही है। तो अभी मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, बोला मैं विपासना करने जा रहा हूँ। विपासना मेडिटेशन की शुरू से आदत है, तो मैं केरला रह के आया था अपनी 30 दिन विपासना करने के लिए। मैं कहा विपासना का एक शिविर है छोटा सा, बस वही करके आ दूँगा, 1 वीक लगेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। अभी 2 दिन से पूछ रही है ठीक है चल रहा है शिविर। वो फ़ोन नहीं कर रही क्योंकि विपासना में फ़ोन बंद करा देते हैं। तो मैंने कहा फ़ोन अभी मेरा बंद है क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। ये आइडिया अच्छा है। हाँ, और हाइड्रोकोलोन की सर्विस ने बात करी, मैं हाइड्रोकोलोन करवा के आया था वहाँ बाबा रामदेव के शिविर में। वो 1000 लेते हैं और हाइड्रोकोलोन थेरेपी करवाई थी कि कोलन खुल जाए उससे। और हालांकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने स्क्रीन पे चलता रहता है और सब कुछ ईजी वे में दिखाते रहते हैं। कोलन थेरेपी अगर किसी को ज़्यादा कोलन की दिक्कत है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अच्छे से किया जाए। पर वही है कि एलोपैथी में बिल्कुल ही मुझे विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी। और ये खाना पीने की पद्धति अगर हमारे को सही से ऑब्जर्व बच्चों को भी सिखानी चाहिए और हमें खुद भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और ये भाई साहब ने बहुत धर्म का काम किया है और मैं उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सतीश जी का और उनकी वाइफ का, और भाई साहब जो आए इतनी दूर से और हमें उन्होंने इतना टाइम दिया। और हम अपने आप से भी जुड़ रहे हैं, साथ में इन्होंने बाबा का ज्ञान चल रहा है तो और भी बढ़िया है। क्योंकि क्या है कि और जगह नकली लोग भी मार्केट में घुसे हुए हैं। मैं देहरादून तक गया जी खाली यूट्यूब पे वीडियो देख के, आज से 2 साल पहले। तो वहाँ बाबा जी का वो चल रहा था, बाबा जी बड़े अच्छे से बता रहे थे। वहाँ जाके ही सीधी मेरी पकड़ी नवज, कहते जी 500 रुपये निकालो, नवज देने के 500 रुपये। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर बोले 4 दिन रहोगे उसका 4000 रुपये 5000 रुपये ऐसे है हमारा कोर्स। मैंने कहा ठीक है अभी 3 दिन का कर दो, 15000 को उन्होंने बुक कर ले लिए। मैंने देखा रोटियां खिला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो
4 दिन के बाद मैंने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए, मैं अगले दिन की बुकिंग बाद में कराता हूँ। तो हम वीडियो देख के ना, जो टीवी में वीडियो, जो अपना यूट्यूब पे वीडियो देख के लोग बहुत फंस रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। तो ये अच्छी जगह है, यहाँ पे हम बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ हो रही है, तो इसको फैलाना चाहिए और हम लोगों को इसे वीडियो को आगे आगे भेजना चाहिए ताकि लोगों के पास जाए संदेश कि हम ये कर रहे हैं। और मैं इसके लिए थैंक यू सो मच सर। सभी से रिक्वेस्ट, जो मैंने ये NDS कैंप अटेंड करा, ऐसा कैंप मैंने अपनी लाइफ में कभी अटेंड नहीं किया, बिकॉज आई एम 67 ईयर्स ओल्ड। मैं ध्यान रखता हूं अपना शरीर का भी, लेकिन जो चीजें यहाँ बताई गई हैं ये चीजें मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें कभी नहीं सुनी थी कि फ्रूट खाने से आदमी को बीमार नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन आज जो मेरा यहाँ एक्सपीरियंस है 3 दिन का, कल चौथा दिन है, मैं अपने आप को ऐसा फील कर रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकल जाता हूँ पार्क, मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ होटल में, उसके पीछे खेत है, खेतों में जाता हूँ, वहाँ किसान लोग भी मिलते हैं, वो भी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो उनको यहाँ के बारे में भी बताता हूँ, अपने बारे में भी बताता हूँ। जो मुझे यहाँ आनंद मिला, जो मुझे यहाँ एंजॉय मिला, ये मेरी लाइफ का पहला एंजॉय है। लोग बोलते हैं मेरी शादी हो रही है, आज मैं खुश हूँ, लेकिन मैं यहाँ इतना खुश हूँ शायद उस टाइम जितना मैं शादी में भी नहीं हुआ था, जितने मुझे आज खुशी मिली है। मैडम कुछ बोल जाएगी, मेरे को जो मैडम मिली है, मैं कहता हूँ भगवान ऐसी मैडम सबको दे, सबको दे, सबको दे। मेरी इच्छा होती है 2 चपाती खाने की, अभी भाई कह रहे थे एक और खा लो, अब बोलो क्या खिलाएगी, अब चपाती मेरी बंद हो गई। भाई जी ने बोला है ऐसा ऐसा बंद करना, लेकिन मुझे लग रहा है स्लो स्लो करेंगे तो वो स्लो स्लो आधी से आके 1 पे आ जाएगी, फिर 2 पे आ जाएगी, तो वो एकदम ब्रेक लगाऊंगा मैं, मेरी चपाती बंद। मैं सबके साथ प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। जितना मैंने एंजॉय लिया, मुझे नहीं पता आप लोगों का आपने लिया या नहीं लिया, बट आई विल टेक फुल एंजॉय, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। थैंक्स टू ऑल NDS मेंबर्स, थैंक्स। ये सीखा कि एनीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लीनिंग के लिए। तो जो और भी तरीके होते हैं, जैसे कोलन हाइड्रोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। तो जो ज़्यादा बीमार है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा गंदगी जमा है, तो उन लोगों के लिए उस कोलन हाइड्रोथेरेपी जैसी चीज़ें या एंडोस्कोपी, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो जल्दी क्लीन कर लें, फिर हम एनीमा कंटिन्यू करते रहें, एक बार सफाई हो जाए, जिससे कि हम जल्दी से जो ज़्यादा बीमारी जिसको है वो ठीक हो जाए। तो वो ऐसा हो सकता है। जी का प्रश्न है कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में जापानीज टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे ऐसे मशीन्स भी आ गए हैं जो 1 टाइम में आपकी कोलोन को अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है, जिनको हम हाइड्रोकोलोन थेरेपी बोलते हैं, जो बहुत बड़ी और एडवांस पद्धति है। और जो लोगों को बहुत आंतें कमज़ोर हो गई है, जैसे हर्निया जैसी बीमारियां हैं, तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आंतें खराब होने से सीधा डायरेक्ट हाइड्रोकोलोन थेरेपी का हम रिकमेंड नहीं करते। दूसरी चीज़, किसी को फिसर फिस्टुला इतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी हाइड्रोकोलोन थेरेपी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत और पेन भी होता है। दूसरी बात, लेकिन ज़्यादातर 80% से 90% पेशेंटों को हाइड्रोकोलोन थेरेपी फ़ायदेमंद है। और अगर व्यक्ति NDS फॉलो करना चाहे, और साथ में हमारे वहाँ सूरत वेलनेस डिटॉक्स सेंटर है, जहाँ एक सुंदर मशीन वहाँ लगा दिया गया है, जो भी कोई आता है 5 दिन 10 दिन के लिए, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप हाइड्रोकोलोन ज़रूरत लगे तो आप करवाओ। थोड़ा खर्चा भी लगता है अलग से, लेकिन जो एफोर्डेबल है और अप्लाइएबल है, ऐसे लोगों को हम हाइड्रोकोलोन थेरेपी दे के जल्दी से जल्दी रिकवरी रेट को हम बढ़ा सकते हैं। वो चाहे किडनी का पेशेंट हो, वो चाहे कैंसर का पेशेंट हो, इवन बड़े बड़े घातक रोगों में तो एनीमा इतना मल आंतों में सूख गया होता है कि जिनको निकालने में और गीला होने में 15 दिन, महीना, 2 महीना लग जाता है कभी कभी। और मैंने देखा है किसी किसी को तो 6-7 महीने के बाद वो जो कचरा है वो निकलना शुरुआत कर देता है। तो इतना समय किसी किसी रोगों में वेट करने का हमारे पास धीरज भी नहीं है।
वो धैर्यता हम लाए कहाँ से? तो ऐसी सिचुएशन में ये वरदान स्वरूप साबित हो जाता है हाइड्रोकोलोन। 40 लीटर पानी, हल्का सा गुनगुना पानी, एक साथ में एक तरफ से कचरा पानी अंदर जाता है, उसी टाइम बीच बीच में आंतों से कचरा भी निकलता रहता है। मशीन के थ्रू पाइप इंसर्ट किया जाता है और लगातार 40 मिनट तक ये पानी कंटिन्यूस रहता है, साथ में निकलता भी रहता है। एक साथ में हम 4.5 लीटर कैपेसिटी है आंतों की, बड़ी आंत की, तो इसमें तो 40 लीटर पानी जाता है। तो 40 लीटर पानी एक साथ में 1 लीटर जाएगा, 1 लीटर निकल जाएगा, मतलब एक साथ में कोई प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो उस हिसाब से जल्दी वहाँ तो 5 दिन 10 दिन में पेशेंट बहुत रिकवर अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कोलोन थेरापी लेने के बाद भी कम से कम जीवन भर एनीमा नहीं लिया है तो 2-3 महीने तो आप एनीमा जोड़ के रखो। अभी एक बहन कंप्लेन कर रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है एनीमा लेने से। देखो हमने ये कचरा, ये जो डस्टबिन बना दिया है, कचरा बाहर निकलेगा तो पैरों में झंझनाहट होगी, दर्द होगा, तो सारी चीज़ें एडवर्स जो रिजल्ट है वो हमें देखने में और महसूस होने में आएंगे। तो इनसे घबराने वाली बात नहीं है। किसी किसी को पीछे के एरिया में दुखने लगता है, थोड़ा पेन उठता है एनीमा लेने के बाद, किसी किसी को लास्ट वाली हड्डी है या पीछे की बैक साइड की हड्डियां भी दुखने लगती है। तो ये छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज करके आपको आगे बढ़ना है। तो हाइड्रोकोलोन के बाद भी हम एनीमा तो कंटिन्यू 2-3 महीने कर लें जी। हर्निया वाले पेशेंटों को खास करके एनीमा की एडवाइस देते ही हैं। आंतों की सफाई 90 दिन तो कर लो, और अब डालना बंद हो जाएगा गलत चीज़ों का तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो एनीमा आराम से आप कर सकते हैं जी। एनीमा यूज़ करते समय जो पानी आया नहीं बाहर और बॉडी कोल्ड होने लगे, तो इसे क्या करना है? मुझे तो पूछे, मुझे मालूम नहीं था, मैं डॉक्टर को दिखाओ बोलते। हमारे पास एक डॉक्टर की पत्नी आई थी, खुद भी डॉक्टर थी, और पहली बार एनीमा लेने से 1.5 लीटर सीधा पानी चला गया, बाद में निकला ही नहीं। न निकलना मतलब आपकी आंतें और ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं। इसमें जैसे स्टोन के माफिक मल जमा हुआ होता है, तो जब स्टोन के पीछे पानी चला जाता है तो फिर रिवर्स नहीं होता। फिर हल्का हल्का पेट दर्द भी होता है। जिन लोगों को पानी रुक जाता है उनको हल्का हल्का पेट दर्द भी होता है। मेरे को स्पेशली हॉस्पिटल पे बुलाया, भाई जी ये तो थोड़ा थोड़ा इस साइड दुख रहा है, इस साइड दुख रहा है। मैंने कहा अब आपने इतना अंदर संभाला है कचरा, तो पानी एक ही काम करेगा। बर्तन में भी रात भर हम पानी रख देते हैं, जब चिकनाहट ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, बहनें रात को इस बर्तन में पानी भर देती है, जिनके कारण सुबह सफाई में लाभ हो, तुरंत रख के निकाल नहीं देती। तो लंबे समय तक पानी अंदर रहने से भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बॉडी ठंडा पड़ रहा है, गर्म हो रहा है, वो तो सारी बीमारियों की जड़ है। इनके कारण उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे अनुभव होगा, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होकर वो 1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद पर पानी तो निकलना तय है। और जब कचरा पिघलेगा तो अचानक से फ्लश हो जाएगा। छोटे बच्चे को भी एक बार एक मम्मी ने 1.5 लीटर पानी चढ़वा दिया, एक बोतल पूरी। देखो 10 साल के बच्चों को सीधा 1.5 लीटर पानी हम नहीं चढ़ा सकते। छोटो बच्चों को तो सिर्फ 200 ml, 250 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml 10 साल तक के बच्चों को। एक एनीमा का पोट 4 या 5 बार देंगे, निकालेंगे, ऐसे 5 प्रयोग हो सकते हैं बच्चों में। तो 1.5 लीटर चढ़ गया, बोला मेरा बच्चा अभी चिल्ला रहा है, तकलीफ में आ गया है, मैंने चढ़ा दिया 1.5 लीटर पानी। मैंने कहा माता जी फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। छोटे बच्चों की आंतों की कैपेसिटी 10 साल के बच्चों की भी 4.5 लीटर 4 लीटर पानी तो समा लेती है। लेकिन आप घबराओ नहीं, आप गलती की है, लेकिन ये भी अच्छा ही होगा। 1 या 2 घंटे के बाद पूरा फ्लश हुआ और इतना गंद और इतना कचरा एक ही टाइम में निकल गया। क्योंकि जितना होल्ट होता है उतना सफाई ज़्यादा होती है।
कहीं कहीं लोगों तो होल्ड नहीं होता तो कंप्लेन करते पानी रुकता नहीं है। ये तो अपने आप कुदरत ने रोक लिया, ये भी हमारे आशीर्वाद के लिए ही, हमें ब्लेसिंग के लिए ही रुक गया, तो उसमें भी कोई भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। ओम शांति। मुझे पहले एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपका मेरा नाम है राम कुमार सिंह, करनाल से हूँ मैं, और मैं इंडियन नेवी से 15 साल और मर्चेंट नेवी में 20 साल काम किया। अभी मैं सेवारत हूँ, दवाई देता हूँ और एडवाइस देता हूँ। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई बोलता है यार फौजी का दिमाग तो घुटनों में होता है, कोई ऐसे बोलता है। मेरा एक बहुत पहले दोस्त बोला था यार, वो ब्रह्म कुमारी से कनेक्ट था, मैं भी ब्रह्म कुमारी में जाता था। वो बोला यार एक बार जरूर जाना, माउंट आबू जरूर जाना, स्वर्ग है बिल्कुल। तो मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन इस 15 तारीख को मैंने वहाँ 5 दिन लगाए तो रियली वहाँ पर स्वर्ग है ऐसे लगा मेरे को। पहली बार देखा कि इतनी साइलेंस, इतनी सेंसिटिविटी आदमियों में, जहाँ 20,000 आदमी बैठे हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई स्टैम्पीड नहीं है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। मैंने ये सोचा मैं जापान के बाद में यही लोग एजुकेटेड हैं भाई, जो इतनी समझदारी से हर जगह काम करते हैं। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में तो इतनी भीड़ में जहाँ 20,000 आदमी जुड़ के और इतना छोटा दरवाजा है, वहाँ 4-5 आदमी नहीं मिले तो भीड़ का क्या फायदा। तो मैं अभी आता हूँ अपने एनडीएस पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मैंने 1 साल से करीब मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ, नाम मात्र का, सिर्फ अनीमा करता हूँ। खाने का मुझे बहुत शौक है। खाने के बाद में क्या बनाया है उसमें भी मेरे को नहीं बताएगी, तो अपने आप ढक्कन उठा के देख लिया क्या बनाया है। जब तक ढक्कन नहीं उठाऊंगा जब तक मेरे को चैन नहीं आएगा क्या बनाया है। बड़ी टेम्पटेशन रहती खाने की। और वाइफ के और लेडीज के कान और आंखें पीछे भी होती हैं, बात ध्यान रखो, पता नहीं कैसे लग जाता। मैंने इतनी कोशिश कर दी, सारी जतन कर लिए, अभी कुकर को ऐसे खोलूं पता ना चले, लेकिन मालूम नहीं भगवान को लेडीज ने 6 सेंस दी है, पता चल जाएगा। अभी कुकर खोला, मैंने नहीं खोला। फिर आखिर में क्या ना, लेडीज का आखिरी हथियार, खा मेरी कसम, मखा यार ये मर गई तो मैं वैसे मर जाऊंगा, मैं खोला था। फिर मैंने पूछा यार पता कैसे चलता है ना, वो नहीं बताऊंगी, फिर तो आप ठीक कर दोगे। तो 1 साल से ट्राई करती रही, 1.5 साल से ट्राई करती मेरी वाइफ, चलो मंडी चलो। माँ कौन सी सब्जी मंडी? नहीं सब्जी मंडी, आपको तो सब्जी की आग लग रही है, सब्जी मंडी? मैं नहीं, सब्जी मंडी नहीं, वो मंडी चलो जो हिमाचल में है, वहां शिविर लग रहा है। माँ किसका शिविर लग रहा है? माँ यार बोला एनडीएस का शिविर लग रहा है। मैं ये वीडियो देख तो रही है, तो वीडियो देख कर तो स्ट्रॉबेरी उगा दी, तो ये वीडियो देख कर करे तुम अपना, मैंने नहीं जाना। क्योंकि मुझे एक टेम्पटेशन है खाने की शौकीन हूँ। वो टेम्पटेशन मुझे इतनी, मेरी वाइफ को के वचनों को मैं दबा देता हूँ, सरप्रेस कर देता हूँ, तो वो उधर की उधर बात जल जाती। चलो सिरसा चलो, जींद चलो, ये 2-3 मेरे को याद है, सूरत चलो, मैं बहुत खर्चा उधर, सूरत चलो, इधर। फिर मैंने यहाँ का सुमन दीदी और अपने से मेरे ये बात हुई, उन्हीं ने निकाला, वही रिसर्च करती। मेरे को तो शौक है खाने का, मैं तो इस के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर मैं इतना जरूर है, फ्रूट जरूर खाता हूँ। जैसे भाई बोलते मैं सिर्फ आम खाता हूँ, सिर्फ फल खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, 2 रोटी भी खाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। फल जरूर खाता हूँ मैं, लेकिन फल खाता हूँ 2 रोटी कर। और हमने बहुत देखा है, बम्बई चला गया तो उन्होंने पाव भाजी बनाई शाम को 4-5 बजे, पाव भाजी खाली बहुत खाई, खा करके बोले शाम के 7 बज गए, देख रहे यार रोटी नहीं बन रही। शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, बोला माँ यार रोटी नहीं खाए। अरे रोटी खा ली रो पाव भाजी, मैं वो तो पाव भाजी थी। मतलब जब तक रोटी खाएंगे नहीं, जब तक चैन नहीं आएगा। खीर बना ली, हलवा बना लिया, अरे रोटी तो बनाई नहीं, क्या फायदा पर। तो ये हमारा
ऐसा ट्रेंड बन गया, दिमाग की मेंटलिटी ऐसे बन गई है जो जब तक वो नहीं चाहिए उसको वो कि जैसे मैं मर्चेंट नेवी में काम किया, वहां पर अकेला आदमी मैं वेजिटेरियन रहूंगा, पूरी दुनिया में घुमा, मैं 120 कंट्री घुमा हूं। लोग कोई कहता आप प्योर वेजिटेरियन, यू नेवर टेस्टेड? मैं यस, आई नेवर टेस्टेड एनी काइंड ऑफ चिकन, मटन और अंडा। बोला हाउ यू सर्वाइव? आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, जिंदा हूं, सर्वाइव, आई एम सर्वाइव। ओह यू आर ग्रेट, कैसे, हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट, बिना उसके नॉनवेज के कैसे सर्वाइव रहते? मैं तो सर्वाइव हूं। मैं उनको एक डायलॉग बोलता था, आई बॉर्न वेजिटेरियन एंड आई विल डाई वेजिटेरियन। ये मेरे बड़े स्लोगन रहते थे। एक जहाज में 20-21 आदमी रहते हैं, अकेला वेजिटेरियन रहूंगा, चीफ कुक परेशान रहेगा, अरे सर आपके लिए बनाना पड़ता मेरे को तो वेजिटेरियन ना, भाई मैं मुर्गा कैसे खा लूं जिसमें पहले जान है। तो इसके ज्यादा ना करते हुए मैंने एक एनडीएस पर 2-4 लाइन लिखी हैं। 2 लाइन एनडीएस पर हैं, 2 लाइन उनके ऊपर हैं जो मेरी बीबी जिद करती थी, वहां चलो, मंडी चलो, जींद चलो, सिरसा चलो, हैं उचाना चलो। आखिर उचाना में आई गया मैं। एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मैंने 2-3 लाइन लिखी हैं। जो बीमारी आज तक ठीक नहीं कर पाए एमबीबीएस, जो बीमारी आज तक ठीक नहीं कर पाए एमबीबीएस, जिसने सब बीमारी को ठीक कर दिया है वो है एनडीएस। तालियां, वो है एनडीएस, जिसने सब बीमारी को ठीक कर दिया है वो बीमारियां। देखो एक बात है, वो ये बोलते हैं कि भाई सारी बीमारियां ने पेट से जुड़ी होती हैं, दिल और दिमाग जैसे सारी बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं। दूसरी लाइन है, दूसरी 2 लाइन है, अकी भाई मेरी बीबी जिद करती थी, जींद चलो, उचाना, उधर जींद चलो, सिरसा चलो, मंडी चलो। ये 3 जगह की सीवर मेरे को याद हैं जिसमें मेरी बीबी ने बहुत इंसिस्ट किया कि वहां चलो, लेकिन उचाना में मैं आ ही गया। पहले जब सीवर लगा था जींद, पहले जब सीवर लगा था जींद, खर्चे को देख करके उड़ जाती थी मेरी नींद। पहले जब सीवर लगा था जींद, खर्चे को देख करके मेरी उड़ जाती थी नींद। अब सीवर, ये आज ही लिखी है लंच टाइम में, अब सीवर लगा है उचाना, अब सीवर लगा है उचाना। मैंने हर हालत में, मुझे हर हालत में इसको अटेंड करके अपने शरीर को है बचाना, अपने शरीर को है बचाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। परमात्मा ये बोलते हैं, पाले परमात्मा को कहेंगे, और जो इधर जो प्रोग्राम बनाए हैं वो रखे हैं उसको भी थैंक करेंगे, और नानक भाई जी का भी थैंक करेंगे, और सभी का टीम को भी थैंक करेंगे। मेरा नाम है, मैं शरीर का नाम है शिवमूर्ति भाई, जम्मू से आया हूँ, जम्मू कश्मीर। ओरिजिनली मैं कर्नाटक बेंगलोर में हूँ, मैं उधर काम कर रहा हूँ, और मैं 25 साल से ब्रह्मा कुमारीज का स्टूडेंट हैं। और मैं पहले जो डॉक्टर सचिन भाई जी जब भी बोलते थे कच्चा खाना है, और 20 साल के पहले मैं ऐसे सुनता था कोई कच्चा खा के बहुत लोग है करते, मुझे संकल्प कच्चा खा के कितना मज़ा आता है, मगर मुझे मालूम नहीं था कहाँ कैसे खाना है करके। बाद में सचिन भाई जी को हम देखे तो वो भी नहीं कहते, मगर 10 साल मैंने सोचा कैसे करना है, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है, सोचते रहा। बाद में परमपिता परमात्मा ने कर देता है कुछ कमाल। कोई दोस्त ने मेरा साथ आए, वो थोड़ा थोड़ा करता था, मैंने शुरू किया। बाद में वीडियो देखा, कोई सिस्टर ने फॉलो करते थे, तो वीडियो में मुझे है, और मैं दृढ़ संकल्प में 2 ही दिन में चेंज हो गया। मगर वीडियो ऐसे देख के शुरू किया तो बहुत मज़ा आता था। खाना इसलिए छोड़ा तो ये खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे बनाना
कि मैंने 25 साल से बाहर खाना नहीं बनाते थे, तो स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मुझे बहुत मज़ा आता था और मैंने 85 kg था, 85 kg था, बहुत मोटा था और मुझे साइनस प्रॉब्लम था, मुझे बहुत कोल्ड होता था 40 साल से और ब्रीथिंग एक ही नोज में होता था और हमेशा कोल्ड होता था। डॉक्टर के पास होता, ऑपरेशन कराए फिर भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर जी क्या करें, बोले तो हम क्या करें, ऐसा ही होता है। तो मैं परेशान था, मगर जब ये डाइट शुरू किया मगर मैंने ग्रीन जूस अब मालूम नहीं था, थोड़ा स्टार्ट किया। ऐसे बहुत वेट कम हो गया, 30 वेट कम कर दिया और पूरा साइनस भी कम हो गया। बाद में मैंने अनेक प्रयोग किया। एक प्रयोग था उपवास, मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैंने पहले 98 में डॉक्टर ने बोला जॉन्डिस से टी छोड़ दिया था ऐसे। तो बाद में मैंने एक दिन खाना जूस पीना, बाद में एक दिन छोड़ा, ऐसे 3 महीने किया, बहुत मज़ा आया था। 56 kg डाउन हो गए तब। बाद में 3 साल अभी 4 साल चल रहा, 3-3.5 साल तक मैंने हर वीक एक दिन ये रखता था ड्राई फास्ट, पूरा दिन संडे रखता था मैंने, अभी भी कर रहा हूँ। मगर थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स मन है क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, मुझे ये सब कोई घर में मैं अकेले रहता हूँ बाबा के साथ, इसलिए मैंने करके नारियल पानी पीता हूँ 12 बजे। उधर जम्मू में बहुत मिलता है नारियल पानी, खीरा जूस और 2 मौसमी जूस मेरा रेगुलर है 3 साल से। और बाद में शाम को थोड़ा फ्रूट्स। तो बाद में मुझे समझे थोड़ा और अच्छा सीखेंगे और अनिश भाई जी को भी मुझे दर्शन करना था और मुझे संकल्प हुआ हम भी इंडियंस जैसे ही जुड़ के थोड़ा कुछ सेवा करें, थोड़ा सीखेंगे करके ऐसे ही देख रहा था। तो सडन जब प्रोग्राम हो गया और छुट्टी भी मिलना मुश्किल है मुझे, फिर भी बाबा का संकल्प भी मुझे मालूम है, संकल्प सब कुछ होता है। तो सडन सब हो गया, आ गए, इधर भी बहुत मज़ा लगा। और इधर भी जूस हम तो बहुत दिन हो गए थे, ग्रीन जूस कभी कभी बनाते हैं। मैंने कभी आपको मैं जूसर है कुबिन जूसर ज़्यादा सुजाता यूज़ करता, कुबिन जूसर इज़ द बेस्ट है, वो कोल्ड प्रेस जूसर है, मैंने रखा है। उसे बहुत अच्छा जूस आता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है, साउथ कोरिया का है। तो बाद में मैंने इधर बहुत इतना टेस्टी वेजिटेबल बनाए, बहुत मैं तो बहुत टेस्ट, मैं तो ज़्यादा खा लिया क्योंकि मैं तो घर में तो बना नहीं सकते इतना, बना के वो तो ऑफिस में छुट्टी मार के इधर ही बना के बैठना पड़ेगा। और बहुत अच्छा था टेस्ट, जो भी बनाए हैं बहुत दुआएं। और इधर भी इतना अच्छा नॉलेज दिए। मैं भी सोचा था कि 4 दिन में क्या समझाएंगे, तो एक ही ये आधा घंटे का नॉलेज है। आप उपवास करो, एनिमा करो, खाना नहीं खाओ और फ्रूट, मगर 4 दिन में इतना अच्छा बाबा का भी नॉलेज मिला और सेंटर को भी हम देखे, मुरली भी सुने और इतना सभी का। और मुझे और एक डाइट का भी वो तिलक भाई जी ने बोले ना फ्रूट, ये भी मुझे आइडिया आ गया, चलो आराम से, क्योंकि हमारा अभी इंस्पेक्टर काम आ गए, पूरा इधर उधर घूमना पड़ता है, फिर तो फ्रूट किट मज़ा आ जाएगा। और मुझे और एक मैंने प्रयोग किया हूँ, आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब फ्रूट स्टार्ट हुआ मुझे बिना फैन से मैं रहता हूँ, 40 डिग्री हुआ तो ऑफिस में मुझे यही आश्चर्य, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऑफिस में झगड़ा होता है क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करो बोलता हूँ, क्योंकि फिर कोट पहन के मुझे आश्चर्य, ये भी बहुत अच्छा हो। तो मेरा घर में फ़ैन नहीं है क्योंकि जम्मू में ये जून में इसके अंदर अप्रैल से जून बहुत सबको मालूम नहीं, बहुत हीट रहता, 40 डिग्री के ऊपर, बाद में कोल्ड स्टार्ट होता है। तो इससे मुझे वो फैन भी बॉडी हीट नहीं होता और इससे बहुत अच्छा चल रहा है जीवन और मज़े आ रहा है। और सेंटर में कभी कभी वो खाओ ये खाओ, मगर इसलिए मुझे लिए फ्रूट दे देते हैं, मगर दृढ़ संकल्प का निश्चय, क्योंकि खींचने वाले बहुत रहता है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुआ आप लोगों से मिलके। और नमक नहीं खाना करके वो भाई जी बोल रहे वो एक तो शुरू करना है और सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद बाबा को और सभी टीम को। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई। सभी को नमस्कार, मैं नरेंद्र शर्मा हूँ, दिल्ली से आया हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ दिल्ली में। और मैं उस शख्स का नाम पहले ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे एनडीएस के बारे में बताया।
वो हैं सुनील गुप्ता जी CA, जो रोशनी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और काफ़ी बहुत दिनों से उन्होंने मुझे समझाया कि ये करना है, लेकिन मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उसको पार्शली कर रहा था। एनीमा तो लेता था, लेकिन जो वो फूड सिस्टम बताते थे कि ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, लेना क्या नहीं था कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। यहाँ करके पता लगा कि क्या नहीं खाना है, क्या लेना है, कैसे करना है। तो जो थोड़ा सा ज्ञान कम था, जो हमें नॉलेज नहीं थी, तो इस शिविर में आने के बाद में पता लगा कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इस 3 दिन में इतना बॉडी में चेंज आया है कि पूछे मत। ना तो रोटी समझ में आ रही है, ना सब्ज़ी याद आ रही है, और जो भाई ने बताया था कि इतने बढ़िया जूस और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो मेरे शुगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, मैं आफ्टर 15 डेज यहाँ से अपना एक शपथ लेके जा रहा हूँ कि 15 डेज के बाद मैं अपना टेस्ट चेक करूँगा, और मुझे लग रहा है कि मैं कम्प्लीटली क्योर हो जाऊँगा। और इसके साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, सतीश जी और सुमन जी, और साथ में जो रेसिपी के इंचार्जेज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और वास्तव में ज्ञान के सागर जिग्नेश जी हैं, इनकी तो बातें सुन के लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, हमेशा इतना ज्ञान बांटते हैं। और तिलकराज जी को सुना है कि वो फ्रूट्स के बारे में इतना उन्होंने बोला है कि वास्तव में अगर फ्रूट्स पे भी हमें किया जाए तो ऑब्वियसली कि हमारी लाइफ में चेंज आएगा। मित्तल साहब हैं जो इस प्रोग्राम के कह लीजिए कि सामने नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये बैकबोन यही हैं। तो और जींद में मैं आऊँगा और मैं एज ए वॉलेंटियर इनके पास रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शरीर का नाम BK निर्मल है, नैनीताल उत्तराखंड से आई हूँ मैं NDS के बारे में पहले से ही जानती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। 100% नहीं, पर 70%। तो मैं कुछ 3 नए लोगों को लेके आई हूँ, और मैं खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो कहीं भी इस तरह के कैंप होते हैं तो मेरी कोशिश रहती है मैं वहाँ जाऊँ मैं और बहुत कुछ सीखूँ और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करूँ। और मैं इसको ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से भी रिलेट करती हूँ बहुत अच्छे से, कि जैसे बाबा हमें कहते हैं, बाबा मीन्स शिव बाबा, वो कहते हैं हमें कि तुम होली हंस हो। और हंस क्या करता है? हंस हमेशा मोती चुगता है। तो हम सबको भी ये समझ होनी चाहिए कि हमें क्या चुगना है इस गाड़ी के लिए, हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। तो वो हमारी कॉन्शियस हमें अलाउ करे। जो प्रकृति माँ है, एक हमारा प्रकृति से बना हुआ शरीर है, और प्रकृति माँ जो है वो अगर हमारी कोई रोग हमें देती है, वास्तव में तो रोग देती नहीं है, हमारी गलत भोजन प्रथा के कारण हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो गए। वो रोग हुआ है तो वो हमारे लिए वो तूफान तोहफा कैसे बन सकता है? किसी घर के एक मेंबर को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, सारे मेंबर अलर्ट हो जाते हैं, डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं या कहे हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उस तूफान को एक चैलेंज के रूप में लें और देखें हमसे कहाँ गलती हुई और हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, तो हम सबके लिए फिर मोटिवेशनल बन सकते हैं। हम और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं सुधार करके। इसी सभी जितने भी NDS के यहाँ पर जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद है। और उसी से प्रेरित होकर एक कविता लिखी है जो आप सबकी तरफ से ही है कि हम एक संकल्प करें, समय की पुकार हो जाओ तैयार, समय की पुकार हो जाओ तैयार, आओ सबको जगाएं हम, स्वस्थ दुनिया बनाएं हम। NDS ने जो अलख जगाई इसको आगे बढ़ाएं हम, आओ सबको जगाएं हम। सब हमारे भाई हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, सबको अवेयर करके सबको निरोगी बनाएं हम, आओ सबको जगाएं हम। सभी योनियां जागृत हैं। जो पशु योनियां हमने कभी सुना उनको, किसी को किडनी फेलियर हुआ, लिवर फेलियर हुआ, कोई बीमारियां हुई हैं पशुओं को? नहीं हुई। वो अपना भोजन करते हैं और हम अपना भोजन छोड़ के सबका भोजन करते हैं। जैसे हंस मोती चुगता है, कौवा सब कुछ खाता है, तो ऐसे हमने गड़बड़ की। तो सभी योनियां जागृत हैं, अब तो जागृत हो जाए हम, अब तो जागृत हो जाए हम। जो है ही जहर हमारे लिए,
जो है ही जहर हमारे लिए, उस जहर को क्यों खाएं हम, उस जहर को क्यों खाएं हम। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, इस अवेयरनेस को फैलाएं हम, एनडीएस को दृढ़ता से अपनाएं हम, आर्टिफिशियल को करें अवॉइड और भगवान का बना सिर्फ और सिर्फ प्रकृति द्वारा पकाया हुआ भोजन ही खाएं हम। आओ सबको जगाएं हम। ओम शांति। अभी हरियाणा वाले भाई ने कुछ बताया था भोजन के बारे में कि उनको लगता था कि पाव भाजी खा ली उसके बाद भी ऐसी फीलिंग होती थी कि खाना तो खाया ही नहीं, ऐसा होता है। तो उसके ऊपर एक जोक है, हरियाणा के ही भाई हैं, जोक में कोई हरियाणा वाले अदरवाइज ना लें, सिर्फ एक जोक है कि वो एक बार में 40-50 रोटी खा लेते थे, एक बार में 40-50 रोटी खा लेते थे, बहुत सेकंड्स में मतलब। तो उनको सर्कस वालों ने देख लिया एक बार, तो उन्होंने सोचा उनका सर्कस में शो रखेंगे तो बड़ा पॉपुलर होगा। तो उन्होंने हेडलाइन भी बनाई कि देखिए एक बार में 40-50 रोटी का खाने वाला। तो बहुत भीड़ होने लगी सर्कस में। पहला शो चला और देखा वो 50-60 रोटियां रख दी और वो भाई एकदम से गपागप खा गया 1 मिनट के अंदर ही। उसके बाद दूसरा शो हुआ, दूसरे शो में भी जैसे सुबह होगा मतलब 9 से 12, फिर 12 से 3, ऐसे दूसरा शो हुआ, वो फिर 40-50 रोटियां खा गए। तीसरा शो हुआ, फिर 40-50 रोटियां खा गए। लास्ट का जब शो था वो भाई गायब हो गए। उनको बहुत ढूंढा सर्कस वालों ने, सर्कस के अंदर ही कैंपस में बहुत ढूंढा, वो लास्ट में मिले बिल्कुल कोने में किसी खंबे पे चढ़े हुए। तो उनसे पूछा कि भाई जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मतलब उनको ये कहा गया था ना कि आपको एक काम देते हैं सर्कस में, तो वो काम दिया गया था, 3 टाइम का शो रखा, चौथा टाइम बोले कि आप वहाँ क्यों चढ़ गए, आप आइए आपका शो है। बोले काम ही कराते रहोगे कि मैं रोटी भी खान दोगे। तो मतलब उनको फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं रोटी खा रहा हूँ, उनको लग रहा था मैं 3 टाइम काम कर रहा हूँ, तो कि मैं काम ही कराते रहोगे कि मैं रोटी भी खान दोगे। तो यही उनका जैसे ही उन्होंने सुनाया तो मुझे जो क्या। ओम शांति। ओम शांति। मैं तकरीबन 3 से 4 साल पहले एनडीएस में जुड़ी थी। सबसे पहले सिरसा कैंप में गई थी जो मदान साहब ने कराया था, तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और बीवी चौहान सर को देखते हैं तो अंदर से बहुत श्रद्धा भी जगती है। मैं बहुत पूरी तरह से अभी तक फॉलो नहीं कर पाई, पर मतलब ये है कि कोई दवाई खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और पता है कि अगर ठीक करना है बीमारी तो क्या करना है। तो कोशिश है अब मेरी इसी सेवा में जुड़ने की। यहाँ पे सब भाई जनों का इतना बहुत डेडिकेशन देखा है, तो आप ही के ही अब फुटस्टेप्स पे चलेंगे और इसका और फैलाव करेंगे। आगे आगे ज़रूर ये बढ़ेगा, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है मेडिकल का, हेल्थ का, इतने खर्चे जो होते हैं वो सब लोगों के भी कम होंगे और देश के भी कम होंगे, और जागृति बढ़ेगी। भले ही जानते हैं सब, पर उसके बावजूद भी बहुत कमियां हैं कि मतलब फार्मेसी और एलोपैथी का ये कम नहीं हो रहा है। सब योगा है, इतना सब नेचुरोपैथी जानते हैं, पर हाँ ठीक है, आयुष इस सरकार ने अभी शुरू किया है तो उससे बहुत असर है। पर फिर भी सबसे पहले जाते हैं तो एलोपैथी पे जाते हैं, और बल्कि सब कहते हैं कि इमरजेंसी में एलोपैथी की रिक्वायरमेंट है, पर ये जितनी जल्दी बीमारी को ठीक करता है, चाहे बुखार है, छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे एक अभी किसी ने प्रश्न किया था कि 1.5 लीटर पानी अंदर छूट गया तो उसके बाद परेशान हो गए या कुछ भी ऐसा, तो वो आप गीली पट्टी केवल करिए, एक साथ में और ऐड कर लीजिए उसको सपोर्ट करने के लिए कि सर्कुलेशन और बेटर हो जाता है एब्डोमेन में, तो वो थोड़ा और आसानी से निकल जाएगा। तो जो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है वो भी इसके द्वारा, एनडीएस के द्वारा संभव है। हम एकदम से फटाफट जाए ना, बुखार भी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा गीली पट्टी कर ले, पर डेफिनेटली हम जान रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये तो हमारा सहयोग है हमारे शरीर को बीमारी से छूटने के लिए। और ये सबसे अधिक साइंटिफिक सिस्टम है एनडीएस का, और सबसे पुराना है। जब विदेश में ये चीज़ें पॉपुलर होती है तब हम उसकी वैल्यू समझते हैं, फिर हम उतना ही खर्चा, और इतना खर्चा करके भी उसी चीज़ को फिर
लेना चाहते हैं, पर अपने जो देश में हमारे अपने संस्कृति से हमें मिला है उसको हम उसकी वैल्यू हम नहीं करते। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि विश्वास इसके प्रति प्रगाढ़ रहे, पक्का रहे और इसको फॉलो करें। और आप सबके इतनी सेवा भाव को देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। दूर दूर से आप आते हैं और रात दिन लगे रहते हैं। मैं अभी किचन में भी गई थी, मैंने कहा कुछ सहयोग चाहिए हो तो प्लीज़ हमें सीखने को भी मिलता है और बहुत आप रात दिन लगे रहते हैं। हम यही देख देख के इतना प्रेरणा पाते हैं। आगे हम ज़रूर सहयोग देते रहेंगे। और सूरत में अब नया सेंटर स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में जिग्नेश भाई जी और थोड़ा सा बताएं सबको, और आगे क्या करना है हमें, मतलब आप क्या दिशा दें, क्योंकि अब बीवी जहां जी की भी लिमिटेशंस होंगी तो आपको ही वो बागडोर पकड़नी है आप सबके ग्रुप को मिलके, तो इसको आगे और बढ़ाना है। हम आपके पीछे पीछे हैं। धन्यवाद।